नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। वह है अजीत डोभाल, जो अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खास आदमियों में से हैं। इन्हें 21वीं सदी का चाणक्य कहा जाता है। कभी रिक्शा वाला तो कभी मोची, कभी धर्म बदलकर दूसरे देश के नागरिक बनना और कभी अपने दुश्मनों के साथ मिलकर सारी जानकारी निकलना। अजीत डोभाल ने अपनी 7 साल की पुलिस नौकरी और 30 साल की गुप्त यात्रा यानी अंडर कवर में ऐसे ऐसे खतरनाक कांड किए जिन्हें आप और मैं सोच ही नहीं सकते। जासूसी के मामले में इन्होंने ऐसे काम किए शायद ही पहले किसी ने किए हो। अभी उनकी उम्र 77 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी वह एकदम फिट और एक्टिव है। देश की विदेश नीति या सुरक्षा के कदम उन्हीं की निगरानी में उठाए जाते हैं। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनके पिता सेना अधिकारी थे। उनका नाम मेजर जीएल डोभाल था। उनकी शुरुआती पढ़ाई एक आर्मी स्कूल में हुई। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अजमेर मिलिट्री कॉलेज से पूरी की। यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा में इकोनॉमिक में डिग्री हासिल की। मास्टर्स खत्म करते ही उन्हें यूपीएससी का एग्जाम दिया और पहली बार क्वालिफाइड कर लिया। क्वालिफाइड करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए। अजीत डोभाल पढ़ने में शुरू से अच्छे थे। उनकी पहली पोस्टिंग केरला कैडर में हुई। पोस्टिंग के बाद 28 दिसंबर 1971 में थालास्सेरी गांव में कुछ अफवाहों की वजह से वहां हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ने लगे। 1962 के पहले हफ्ते आते आते मामला बहुत गंभीर हो गया। देश के गृह मंत्री के करुणाकरण एक ऐसे पुलिस वाले की खोज कर रहे थे जो इन हालातों को काबू में कर सके। तभी अजीत डोभाल को सिलेक्ट किया गया। उनकी पोस्टिंग थालास्सेरी में हुई। कुछ दिनों में दोनों समुदाय को समझाकर शांत कर दिया गया। फिर उनकी चर्चा केरला से दिल्ली तक होने लगी। अजीत अपनी ताकत की वजह से दिल्ली में बैठे खुफिया अधिकारी यानी इंटेलिजेंस ऑफिसर की नजर में आ गए। फिर उनको दिल्ली बुलाया गया और इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल कर दिया गया। करीब 7 साल की पुलिस सेवा के बाद इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला, जो आज तक इतनी कम उम्र में किसी को नहीं मिला था। 1970 के दशक में भारत उत्तर पूर्व राज्य अपने अलग देश के लिए देंगे फसाद कर रहे थे। वहां लालडेंगा के अधीन एक सरकार चल रही थी। मिजो नेशनल फ्रंट देश से अलग होने की बात कर रहा था। ऐसे में आईबी ने यह तय किया कि उनमें से एक अधिकारी वहां जाकर इन हालातों को कंट्रोल में करे। लेकिन सवाल यह था कि यह करेगा कौन। इसका सिर्फ एक ही जवाब था, वह था अजीत डोभाल। लालडेंगा के 7 कमांडो जो उसकी ताकत और कामजोरी थे, डोभाल ने उनको एक एक करके अपनी तरफ कर लिया, जिसे लालडेंगा को अपनी हार माननी पड़ी। फिर भारत सरकार और लालडेंगा ने मिजो प्लेस पर समझौता किया गया। मिजोरम भारत में विलय हो गया। इसमें सबसे ज्यादा योगदान अजीत डोभाल का था। फिर उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया गया। इन्हीं दिनों सिक्किम को भारत से मिलाने का काम अजीत डोभाल ने ही किया। फिर पंजाब में खालिस्तानी अपने अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया और पूरे शहर में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया, मगर उसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया, जिसमें अजीत डोभाल भी थे। अजीत डोभाल वहां रिक्शा वाले का वेश बदल कर गए और उनको ये भरोसा दिलाया कि वह पाकिस्तान आईएसआई के आदमी हैं। फिर उनके साथ रहकर सारी जानकारी भारतीय सेना को देते रहे, जिससे भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर उन जानकारियों का उपयोग किया। फिर ऑपरेशन थंडर पूरा किया गया। फिर पाकिस्तान भेजा गया, जहां भिखारी का वेश बदलकर कहुता शहर पहुंच गए, क्योंकि इनको वहां पर शक था कि यहां खान रिसर्च सेंटर में परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। वहां होने वाली सभी गतिविधियों पर ध्यान रख रहे थे, लेकिन उसे वहां परमाणु कार्यक्रम के सबूत हासिल नहीं हुए। तो वह पास ही एक नाई की दुकान थी, जहां पर जाकर वह बालों के सैंपल लेकर आए और भारत में भेज दिए। और भारत के वैज्ञानिकों ने जांच किया तो पाया कि परमाणु विकिरण है, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। हालांकि सरकार ने नष्ट तो नहीं किया, मगर पाकिस्तान से छोटी जानकारी लाने में अजीत डोभाल का बड़ा हाथ था। उससे पूरा पाकिस्तान और सभी देश भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो का लोहा मानता है। 1988 में अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।
बाद में कश्मीर में बढ़ते आतंक पर काम करने के लिए वहां भेज दिया गया। कश्मीर आतंकवादियों के वश में था। कूका पैरी आतंकवादी जो अजित डोभाल से मिलने के बाद भारत का समर्थन करने लगा। 1999 में आतंकवादियों ने IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इसके पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था और वह चाहते थे कि उनके 100 आतंकवादियों को छोड़ दे और $2 बिलियन दे दे। लेकिन अजीत डोभाल को यह मंजूर नहीं था। दोनों ओर से अजीत पर दबाव था। फिर अजीत डोभाल ने अपनी बातों से आतंकवादियों के मन में अपना डर बैठा दिया। फिर उनके सिर्फ 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया, खाली एक पैसेंजर के अलावा बाकी सभी पैसेंजर को बचा लिया गया। सूत्रों के मुताबिक 1976 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस की जितनी भी फ्लाइट हाईजैक हुई उन सब में अजित डोभाल सक्रिय थे। 7 साल पुलिस और 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद चीफ से रिटायरमेंट ले ली। 2014 में बीजेपी आने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद दिया गया। ये थी भारत के जेम्स बॉन्ड की असली कहानी। हमारे देश को इनके जैसे देशभक्तों की जरूरत है जो अपनी जान पे खेलकर अपने देश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।